जनरल बख्शी फौज को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, बीट द कांग्रेस, बीट द बीजेपी, इस्तेमाल करे अपनी पर्सनल बैटिंग के लिए, जिस तरीके से यहां पे पुलवामा का इस्तेमाल करके वोट मांगे गए। और आपको इतनी कष्ट है अपने हिंदुस्तानी पासपोर्ट से, तो गिव इट अप डैम इट। जाइए पाकिस्तान में, जितनी मंदी वाह करनी है पाकिस्तान की एयरफोर्स की, फिजाया की, वहां जाके करिए ना साहब, यहां से मत करिए। कि आप रोड सरकार के लिए खड़े हो जाते हैं, बीजेपी के लिए खड़े हो जाते हैं, तो उन्होंने बोला डजंट एन आर्मी ऑफिसर हैव अ राइट कि मैं अपने चॉइस से माफ कीजिएगा, वो यूनिफॉर्म पहन के गई क्योंकि वो यूनिफॉर्म में स्मार्ट और गुड और इंप्रेसिव लगती है। आज तक मुझे बताइए किसको यहाँ पर इंसाफ मिला है जिनकी मांगे उजड़ गई है? आज इतनी वहां पर इसकी डिफेंस की कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी देखिए, द क्वेश्चन आई वाज आस्क्ड वाज कि सर क्यों गई कि ये अमिताभ बच्चन के शो में वो यूनिफॉर्म पहन के गई क्योंकि वो यूनिफॉर्म में स्मार्ट और गुड और इंप्रेसिव लगती है। उनसे वहां पे केबीसी जैसे बड़े पॉपुलर शो में जाने से फौज की पीआर होती है, सशस्त्र सेनाओं की पीआर होती है, और वो गई ऑपरेशन सिंदूर के मामले में, जिससे कम से कम हमारी शौर्य गाथा बच्चों तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। व्हाट्स रॉन्ग विद इट? नथिंग रॉन्ग विद इट। इनफैक्ट ऐसे प्रोग्राम और होने चाहिए। कितने सारे आपका चैनल, 50 चैनल और करती हैं प्रोग्राम जिसमें अभिनेता फौज के पास जाते हैं, फौज के नुमाइंदे स्टूडियोज में आते हैं, फौज के बारे में बात करते हैं। खासकर एक जबरदस्त ऑपरेशन हुआ हो जिसमें पाकिस्तान की अच्छी खासी पिटाई हुई हो, उसकी बात करते हैं। देखिए, अभी एयर चीफ ने भाषण दिया था ऑपरेशन सिंदूर पे, और उनके जो आवाज में दर्द था कि साहब हम अपने ही लोगों को समझा नहीं पाते। ये दुश्मन, देखिए आजकल जो बैटल होती है, एक तो है लड़ाई जमीन पर, हवा में, समुद्र में, ठीक है, दैट इज वन। यू हैव टू विन योर बैटल ऑन द ग्राउंड, ऑन द सी, इन द एयर। यू हैव टू विन द बैटल ऑफ द नैरेटिव। और जब नैरेटिव की बैटल में हमारी ही ऑपोजिशन पार्टीज कूद कूद के पाकिस्तान को जाके कोट करना शुरू करें, पाकिस्तान का नैरेटिव बढ़ाएं, यू नो, तो बड़ा दर्द होता है साहब। आप हैं किस पाले में? आर यू विद अस और आर यू अगेंस्ट अस? वेरी सिंपल। और आपको इतनी कष्ट है अपने हिंदुस्तानी पासपोर्ट से, तो गिव इट अप डैम इट। जाइए पाकिस्तान में, जितनी मंदी वाह करनी है पाकिस्तान की एयरफोर्स की, फिजाया की, वहां जाके करिए ना साहब, यहां से मत करिए। क्या विवेक श्रीवास्तव, आपका प्रॉब्लम क्या है? सुनिए जनरल बख्शी, हाँ मेरी प्रॉब्लम यह है, जनरल बख्शी साहब से मैंने एक बार इसी चैनल पे पूछा था कि आप रोड सरकार के लिए खड़े हो जाते हैं, बीजेपी के लिए खड़े हो जाते हैं, तो उन्होंने बोला डजंट एन आर्मी ऑफिसर हैव अ राइट कि मैं अपने चॉइस से माफ कीजिएगा, ये आप पहले भी कर चुके हैं, ये हिमाकत मत करिए। इस देश की फौज में जिन्होंने योगदान दिया है वो किसी पार्टी के नहीं है, और उनको अपनी नस काट के आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। मेजर जनरल बख्शी इस देश के फौजी हैं और हम सब उन्हें सैल्यूट करते हैं, और उन्हें इस बात पर कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कि वो अगर आर्मी के लिए बोलते हैं, आर्म फोर्सेस के लिए बोलते हैं, तो वो किस पार्टी से है। ये सवाल पूछना आपका हिमाकत है, सवाल पूछना आपकी मंशा दिखाता है। नहीं, मैं 20 सेकंड बोलना चाहूंगा, मैं 20 सेकंड बोलना चाहूंगा। नहीं, क्या बोलना चाहेंगे? 20 सेकंड बोलना चाहूंगा। जनरल जीडी बख्शी से आप कोई राजनीतिक सवाल नहीं पूछेंगे। मैं दीवार बनकर बीच में खड़ी हूं। अब ये कोई बात थोड़ी ना है, आप बिल्कुल है डिबेट में। तो ठीक है, फिर आप सीधा बोलिए ना कि डिबेट में हमें अलाउड नहीं है पूछना। नहीं, आप बोलिए, लेकिन जनरल जीडी बख्शी को मर्यादा में रह के कहिए। उन्हें अपनी सच्चाई बताने के लिए देश में, और उन्हें अपने आप को प्रूव नहीं करना। आप पूछिए। हाँ, लेट मी आस्क द क्वेश्चन। क्या जनरल बख्शी फौज को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, बीट द कांग्रेस, बीट द बीजेपी, इस्तेमाल करे अपनी पर्सनल बैटिंग के लिए, जिस तरीके से यहां पे पुलवामा का इस्तेमाल करके वोट मांगे गए? इज इट राइट टू आस्क वोट्स? जनरल जीडी बख्शी अगर वो केबीसी पर जाती है, क्या वो सरकार की गाथा बताने जाती है या आर्म फोर्सेस की गाथा बताने जाती है? पहले तो ये समझा दीजिए।
they belong to the armed forces, they represent the armed forces and they go as members of the armed forces. उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कोने से लेना देना नहीं है. The armed forces are an apolitical institution. अगर आप कह रहे हैं कि साहब बिकॉज बीजेपी की सरकार है आप उस सरकार को सलाम ना करें, क्यों साहब? जब आपकी सरकार थी तब भी हमने सलाम किया, बिकॉज वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउ, सिलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है साहब, एंड दे विल बी रिस्पेक्टेड, दे विल बी सैल्यूटेड. सर, ये आपका कम्युनिस्ट ख्याल कि आप आर्म फोर्सेस को बोलें कि वो फलाने पार्टी की सरकार है, सैल्यूट नहीं करोगे. व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? नहीं, आप कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं? No. All I'm trying to say, General Bakshi is utter nonsense. सुने, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ. 71 के युद्ध में मैं था. विकास, विवेक 71 के युद्ध में 1 सेकेंड, लेट मी फिनिश. 71 वॉर में मैंने सर्विस ज्वाइन करी थी और लड़ाई लड़ी थी. उस वक्त सारी वाहवाही, सारी शाबाशी, सारा जो है वहां पे इज्जत बख्शी गई थी मैडम इंदिरा गांधी को. और why not? She was the Prime Minister of India, right? She was then the Prime Minister of India. If you have no objection to that, why should you object कि अगर आज एक शानदार जीत आपके आर्म फोर्सेस बिल्कुल सही कहा, इसमें कोई इफ कोई बट नहीं है, लेकिन साजिद सोपारी वाला मैं पूछना चाहती हूं कि आज ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? अगर 71 की विक्ट्री के लिए इंदिरा गांधी आयरन रेडी थी तो आज की विक्ट्री में आपको डर क्यों होता है, तकलीफ क्यों होती है? अगर ये हमारी सैनिक महिलाएं जाती हैं तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? वो आपकी प्रॉब्लम है कि भाई वो यूनिफॉर्म में क्यों गई है? तो मैं आपको दिखा चुकी हूं कि यूनिफॉर्म में कई बार पहले लोग जा चुके हैं, आर्मी के लोग जा चुके हैं. ये 2023 की पिक्चर है, ये कई बार हो चुका है. तो आज इस सवाल का क्या मतलब है? और दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर का नाम मत लो. क्यों? आप शर्मिंदा हैं क्या कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान की नाक रगड़ती थी जमीन में? आपको शर्म आती है इस बात से या गर्व महसूस होता है? हमें शर्म आती है उस बात से कि जिनके सिंदूर उजाड़े गए हैं, जिनकी मांगे उजाड़ी गई है, अभी वो टेररिस्ट पकड़े नहीं गए. सबसे बड़े तो हमें उसका ही खेद है. उसके बाद हमें मार दिए गए हैं. आप अखबार पढ़ते हैं कि नहीं? मुझे पता नहीं. पॉलिटिक्स क्या करते हैं मुझे पता नहीं. नहीं, फैक्चुअल गलती करेंगे, फैक्चुअल गलती करेंगे तो मैं सवाल पूछूंगी. एक बात सुनिए, हम ये सवाल करते आए हैं, आज पकड़े गए हैं उसकी बात नहीं हो रही है. हम आपको पूरी बात बता रहे हैं, आप पूरी मेरी बात सुन लीजिए. ऑपरेशन सिंदूर का जब नाम रखा गया था उसके बाद इतना पॉलिटिकल प्रेशर आया, इतने ऑपोजिशन पार्टीज ने, हम सब ने मिलकर इतना प्रेशराइज किया. उसके बाद जाकर आज तक मुझे बताइए किसको यहां पर इंसाफ मिला है? जिनकी मांगे उजड़ गई है, आज इतनी वहां पर इसकी डिफेंस की कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसके वजह से टेररिस्ट घुस सके. आज उनकी तो मांगे तो उजड़ी गई ना. आज उनकी मांगे तो वापस से भर नहीं सकती इस तरह से. और सबसे बड़ी बात तो मैं एक शेर के जरिए से आपको बताता हूं कि आज ये क्या तमाशा लगा रखा है. सितारों को जमीन पर ला रखा है, फूलों को कांटों में सजा रखा है, कुछ ले देकर सुना कर जिंदगी. तूने ये क्या तमाशा रखा है? ये तमाशा नहीं तो क्या है? क्या इंदिरा गांधी जी ने नहीं, सुलह कर जिंदगी? आप क्या चाह रहे हैं? पाकिस्तान से सुलह की जाए? आप चाह रहे हैं पाकिस्तान से सुलह की जाए? आप कर लीजिए ना. आपकी अलायंस शायद कर सकती है, लेकिन देश में कोई और नहीं मानेगा पाकिस्तान से सुलह पर. राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए. नहीं, मुझे 50 सेकंड और चाहिए. 1 सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ. आपने देख ही लिया किस तरह जनरल बख्शी की लाइव शो में बेइज्जती की गई है. एंकर ने खरी खरी सुना दी, जाओ बॉर्डर पर जाकर लड़ो. जीद आगे आपको दिखाऊंगा किस तरह जनरल बख्शी खुद मानता है कि पाकिस्तान खतरनाक मुल्क है, पाकिस्तान ने हमें ठोका. आइए आपको दिखाते हैं जनरल बख्शी किस तरह चीख चिल्ला रहे और किस तरह बोल रहे हैं. ये गौर से देखिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को. पाकिस्तान डिलीवर करना चाहते हैं, वेरी गुड. नाउ आदेश सुन लो. आदेश है कि जो अगर ईरान से युद्ध होता है तो आप अमेरिका की मदद करोगे, आप अपने बेस वगैरह दे दोगे. और उन्होंने सलूट मार के बोला था. दोबारा बुलाया गया है साहब, दोबारा बुलाया गया है कि कुरिल्ला साहब जो कि सेंट्रल कमांड के, अमेरिकन सेंट्रल कमांड के चीफ थे, वो रिटायर हो रहे हैं. और बड़ी ही दोस्ती यारी, क्या याराना क्या दोस्ती है साहब. उनको बुलाया जा रहा था फेयरवेल उनके जो सेरेमनी के लिए.
और जो अगले वहाँ के जो चीफ बन रहे हैं वो जो नेवी के एडमिरल हैं उनसे उनकी मुलाकात वगैरह कराई गई है, क्योंकि पाकिस्तान अब अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई है जो उसे सेकेंड कोल्ड वॉर में जीत दिलाएगा। ये लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब के हाव भावों से। अब साहब अमेरिका जाके 2 बार जो उनको क्या बुला लिया डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका के जर्नैलों ने, ये तो उनके सिर पे चढ़ गया है। इट सीम्स टू हैव गॉन टू हिज हेड। और गोरे थोड़ा सा भी लिफ्ट दे दें तो पाकिस्तान में तो लोग साष्टांग दंडवत करने को तैयार हो जाते हैं। ये वो जो 250 साल की गुलामी की आदत अभी तक नहीं गई। फर्क सिर्फ ये है कि पहले जो अंग्रेज थे गोरे यूके के, उनको साष्टांग दंडवत किया करते थे, उनके बूट तलवे चाटा करते थे। अब ये अमेरिकन के तलवे इन्हें चाटने शुरू कर दिए हैं, गोरी चमड़ी इनको वही दिखती है। साहब वहां जाके फील्ड मार्शल मुनीर ने, who is a very responsible person, at least he is holding a very responsible post, और वो पोस्ट से कहीं ज्यादा जो है वो तो पाकिस्तान के असली रूलर हैं। वो तो पोस्ट तो दिखावे की है, असली में तो जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं वो कठपुतलियां हैं, वो मुखौटा हैं। असली जो है कमांड एंड कंट्रोल वो सारा जो है ताज वो हाथ में है आसिम मुनीर के। तो ही होल्ड्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। लेकिन वहां जाके उन्होंने बड़ी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दी। अब साहब एक वहां के लंचन में ये जो क्लोज डोर पे थी और वहां लोगों को मना किया गया था कि फिल्म मत लो और ये मत लो, उन्होंने बड़ी अपनी दिल से जो बातें वो कहना चाहते थे उन्होंने गुफ्तगू करी है पाकिस्तान के डायस्पोरा से, ठीक है। और वो जो है कई लोगों ने नोट्स लिए और लिखित नोट्स लिए और ये पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। जो स्टेटमेंट्स उन्होंने कही हैं वो तो चौंका देने वाली है साहब, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मैं तो हिंदुस्तान को न्यूक्लियर बमों से तबाह कर दूंगा और साथ में आधी दुनिया को लेकर डूबूंगा। अगर हमारे अस्तित्व को खतरा हुआ तो मैं तो हिंदुस्तान को एटमी बमों से तबाह कर दूंगा और साथ में आधी दुनिया को लेकर डूब जाऊंगा, ठीक है साहब। आधी दुनिया से उनका क्या अभिप्राय था उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। क्या उसमें अमेरिका शामिल था जिसकी सरजमी से वो भारत को न्यूक्लियर धमकी, न्यूक्लियर गीदड़ भभकी दे रहे थे? देखिए साहब, एक तो ऐसी न्यूक्लियर थ्रेट देना अपने आप में बड़ा इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेराना बिहेवियर है। लेकिन किसी थर्ड कंट्री से जाकर, जो कि ऑस्टेंसिबली भारत की दोस्त है, वहां जाकर भारत को न्यूक्लियर बमों से तबाह करने की धमकी देना एक हाइट ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि उम्मीद नहीं की जाती कि इतने सीनियर एक अफसर, जो कुछ भी है वो आर्मी चीफ तो है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान में आर्मी चीफ की क्या हैसियत, क्या ओहदा होता है, किस तरह वो कठपुतलियां नचाता है, ये तो जग जाहिर, ठीक है साहब। तो दिस इज डेंजरस। इस टाइप की स्टेटमेंट्स बहुत खतरनाक है। और हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बिल्कुल सही कहा है कि इस तरह की गैर जिम्मेराना स्टेटमेंट्स देकर अब तो दुनिया को तो डर जाना चाहिए। बार मुल्क के हाथ में क्या न्यूक्लियर हथियार होने चाहिए या नहीं? शुड पाकिस्तान बी अलाउड टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स इफ उसका जो एटीट्यूड है वो इतना डेंजरस है? इजराइल के नेतन्याहू साहब ने तो साफ कह दिया कि साहब दो देश बहुत गैर जिम्मेराना है, एक है ईरान, दूसरा है पाकिस्तान, और इनके पास हम कभी टॉलरेट नहीं कर सकते न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि और देशों के पास जो जिनके हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स आते हैं दे आर ऑड बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द वेट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो बहुत ही कंट्रोल्ड बिहेवियर करते हैं। बहुत इस तरह की गैर जिम्मेराना स्टेटमेंट वो बिल्कुल देनी बंद कर देते हैं कि उनके पास कितनी ताकत है, उस ताकत की कुछ गरिमा होती है, कुछ जिम्मेवारी होती है। लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क, टेररिस्तान, अगर उनकी फौज 6.5 लाख की है तो 4.5 लाख तो वहां पे आर्म्ड हथियारबंद AK-47 से लेस टेररिस्ट हैं साहब। और अगर इन नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में न्यूक्लियर बम पड़ गया साहब, तो ये ना केवल भारत के लिए, आसपास के मुल्कों के लिए, ये पूरी दुनिया शामिल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए बहुत भारी खतरे की बात है। और इसी के चलते जब से अफगान वॉर हुई उसका बहाना लेके अमेरिका ने अपनी टांग घुसेड़ दी है पाकिस्तान के अंदर। उनके सिक्योर करने के बहाने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स तकरीबन उनका चार्ज ले लिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पाकिस्तान के एयरफोर्स के कमांड पोस्ट में, जो कि दूर खान में है, चकलाला के एयरबेस दूर खान में है, जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान है, वहां पे हमने चोट की थी, क्योंकि वो कमांड हेडक्वार्टर है पाकिस्तान की एयरफोर्स का। बाद में पता चला साहब वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड पोस्ट भी है। फिर धीरे धीरे पता चला साहब कि ये तो जो पोस्ट है ये पाकिस्तान की, ये अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने $500 मिलियन के खर्चे पे बनाया है और अफगानिस्तान की वॉर के लिए बनाया गया था।
वहां पे बड़े कंप्यूटर सर्वर लगाए गए थे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक लगाए गए थे, फैराडे केज लगाया गया था और ईएमपी प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन दी गई थी ताकि अमेरिका भी इनका इस्तेमाल करे। अब साहब अफगानिस्तान की वॉर खत्म हुए सालों साल हो गए हैं, हमको सपना आना था कि आज भी अमेरिका वहां अपने पांव पसार के बैठा हुआ है। वो आज भी नूर खान के एयरबेस का इस्तेमाल कर रहा था और वो जो मुरीद में एयरबेस है ड्रोन कमांड पोस्ट, उसको इस्तेमाल कर रहा था, वहां से ड्रोन चलवा रहा था वो अफगानिस्तान के बरखिलाफ, सेंट्रल एशियन मुल्कों के बरखिलाफ, पॉसिबली यहाँ से वो रूस पे, चीन पे भी वार करना चाहता था। हमें क्या मालूम था? हर जगह आपने पांव पसार रखे हैं साहब और बड़ा सीक्रेट करके रखा था। हमने तो पाकिस्तान के बेस को टोका, वो हमारे साथ युद्ध कर रहा है, हमारे एयर बेसिस को अटैक कर रहा था लगातार। जैसा कि आपने देख लिया वीडियो के अंदर किस तरह भारतीय एंकर आपस में ही लड़ पड़े। जनरल बख्शी को खरी खरी सुना दिए, जाओ बॉर्डर पर, यहाँ क्या कर रहे हो, वहाँ जाकर पाकिस्तान से लड़ो। और दूसरी तरफ जनरल बख्शी आखिरकार मान ही गया कि पाकिस्तान एक ख़तरनाक मुल्क है। मेरा तो मशवरा है जनरल बख्शी को कि जो है ना पाकिस्तान से दोस्ती कर लो, नहीं तो अंजाम बहुत ख़तरनाक होगा। आज के लिए इतने। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।